लेना है तो मुझे क्या करना है 100 बाय में f कर देना है, बस और कुछ नहीं लिखना। कन्वेक्स लेंस की, अब जिसने आज एक या दो दिन से जिसने क्लास नहीं लगाई बेटा, वो एक बात याद रखो, कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। कनकेव की क्या है, नेगेटिव है बेटा। ठीक है, कनकेव की क्या है, नेगेटिव है, और कन्वेक्स की क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, एक विंडो होती थी पहले बेटा कंप्यूटर के अंदर, एक्सपी सुनी होगी, विंडोज। ठीक है, एक्सपी भी एक ऐसी थी। तो एक्स कन्वेक्स के अंदर एक्स आ रहा है और लास्ट पी पॉजिटिव बेटा, मतलब आपको एक वर्ड याद रखना है एक्स पी, मतलब कन्वेक्स वाला पॉजिटिव है उसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी वही होगी बेटा, इसकी पॉजिटिव ही होगी, बिकॉज पावर और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ है रेसिप्रोकल है, बाकी सब चीजें तो क्या है बेटा सेम ही है। समझ आई ये बात। अब इसकी पॉजिटिव होगी तो कनकेव की नेगेटिव हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाले की पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट बेटा। ठीक है, होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। 100 बाय में f अगर टेकन इन द सेंटीमीटर होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा, px कन्वेक्स में पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो SI यूनिट है बेटा वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर विजिबल हो रहा है क्या, मैंने जानकारी प्रूफ कर दी, लाइट नहीं है उधर, दिख रहा है ना सभी को बेटा। ठीक है, डायोप्टर, इसकी जो SI यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D बेटा। इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और डायोप्टर इसकी SI यूनिट होती है। पावर की SI यूनिट क्या है बेटा, डायोप्टर, और इसको कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द वन डायोप्टर? पावर क्या बेटा, 1 बाय में f टेकन इन मीटर्स। अगर मैं फोकल लेंथ को कितना ले लूं बेटा, 1 मीटर ले लूं, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 बाय 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी ना। अगर मैं फोकल लेंथ को 1 मीटर लेता हूं या 100 सेंटीमीटर लेता हूं, बात एक ही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 100 बाय 100 कटोगे बाद ही तो आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो व्हाट डू यू मीन बाय वन डायोप्टर? वन डायोप्टर उस पावर ऑफ लेंस को बोलूंगा जब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, आइदर 1 मीटर और आई कैन से 100 सेंटीमीटर बेटा। समझ आया? पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज व्हाट बेटा, 1 मीटर बेटा। कितनी, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। प्लीज डिफाइन दिस, देखो पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, power is said to be 1 diopter, power is said to be 1 diopter if focal length of the lens, if focal length of the lens is 1 meter or 100 centimeter, if focal length of the lens is 1 meter or 100 सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटा अच्छे से? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं स्टेप और आगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, हेडिंग देखो बेटा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो फुल आउट फुल आ जाएगी, एक नंबर गलत है, इसलिए और कौन था उसको छुट्टी पे बादल 25 मिनट आराम से, आउट ऑफ 30 सहयोग तो और किसका था, और हर्ष का सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, देखो मेरे बेटा, एक से ज्यादा लेंस है, मान लो लेंस 1 ये है, ये लेंस 2 है, ये लेंस 3 है, ये लेंस 4 है बेटा। क्या होगा, टोटल पावर का क्या होगा, अगर मैं चारों लेंस को आपस में कॉन्टेक्ट में ला दूं बेटा, जोड़ दूं चारों लेंस को आपस में, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पावर? किसी को आइडिया बेटा? पावर बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। It depends on the type of the lens, concave है convex है।
वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का लेंस है बेटा, कि ओवरऑल पावर क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। वैसे ओवरऑल पावर क्या होती है, टोटल पावर जो रहेगी अगर एक सीधा लेंस को कंबाइन कर दिया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू जितने भी लगे वो बेटा, जो टोटल पावर होती है कुछ भी नहीं है, सबके पावर के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगी बेटा। समझ आया? अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास दो लेंस है, एक की पावर है 2 डायोप्टर, एक की पावर है 3 डायोप्टर। अच्छा, आप जो नंबर बोलते हैं ना लेंस का, इतना नंबर का चश्मा है मेरा, जैसे मेरा 1.5 का है मेरा स्पेक्स बेटा, ठीक है, लाइट आ गई, ऑन करता हूं, देखो मेरे बच्चे, अब स्पेक्स जो बोलते हैं ना, एक नंबर का 2 नंबर का, जैसे मेरा 1.5 का है तो वो -1.5 होता है बेटा मेरा। हम सबके जितने भी है ना यहाँ पर स्टूडेंट, सभी का मैं बोलता हूँ माइनस है सबका। रीजन क्या है? सबका कनकेव लेंस है, जरूरी है बिकॉज हम सबको मायोपिया है, मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इस एज में मायोपिया ही होता है सभी को बेटा। हाइपरमेट्रोपिया जो जनरली होता है वो हाई एज में होता है, लगभग 40-50 के बाद ही किसी को होता है हाइपरमेट्रोपिया। जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ 90-95% लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग आप सभी के दूर के चश्मा होगा, किसी का भी पास का नहीं होगा, आप कैसे तो ये ज़्यादा रेयर है, सब रेयर होगा कोई होगा है कोई भी जिसका रियर का स्पेक्स हो बेटा। हम सबका दूर का बेटा, दूर के लिए होती है कौन सी चीज होती है, मायोपिया है हम सबको बेटा, हम सबको मायोपिया है, ठीक है। अब मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव ही लेंस यूज होता है, कैसे बता रहा हूँ वैसे। और कनकेव में हमारा क्या होती है, पावर नेगेटिव होती है, Px बताया था, x बताया था अभी, कन्वेक्स में पॉजिटिव थी बेटा, तो कनकेव में क्या था, नेगेटिव नहीं थी पावर, वो हमारा पावर है लेंस की, जो हमें बता रखा होता है डॉक्टर ने बेटा कि तेरा डेट नंबर कुछ नहीं होता, ये डेट पावर है उसकी, डेट क्या डायोप्टर है बेटा पावर, ठीक है। अगर डॉक्टर देखोगे ना वो नंबर ऐसे लिखते हैं बेटा, इस टाइप से लिखे होते हैं, जो भी नंबर लिखे होते हैं वो ऐसे लिखे होते हैं। प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कौन सा टाइप का है, कन्वेक्स है या कॉनकेव है, और पावर उसकी लिखी होती है साथ में बेटा, कितने पावर का लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालते उस लेंस की, आप लोग निकालते कैसे बेटा, बस 1/4 में तो करना है, 1/4 में करते उसकी क्या आ जाएगी बेटा, फोकल लेंथ आ जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ एंड द पावर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर बेटा। पावर होता है बच्चों, बोलो, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट बेटा, होता क्या है 1/4 फोकल लेंथ। काफी सारे बच्चों ने डेफिनेशन में यही लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये वैसे तो फॉर्मल एक्चुअली में थे, लेकिन बोर्ड इसको करेक्ट मान रहा था, 1 नंबर हमने सबको दिया। तो भाई अगर नहीं आता ना तो थोड़ा सा इतना अंडरस्टैंडिंग यूज कर लिया अगर 1/4 ऐसी तो है, किसी भी डेफिनेशन में आके लिख दो क्या रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, समझ आया? तो ना लिखने से अच्छा है पूरे नंबर मिलेगा इसके अंदर। जो बच्चे न्यूमेरिकल करते हो VUF नहीं लिखेंगे, 1 नंबर जाएगा, चाहे सीधा आप शुरू करते हो ना फॉर्मूले से, कई बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा पुट करके लिख देते हैं, सीधा नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड पे नंबर नहीं मिलेंगे। हर स्टेप का नंबर है, आंसर की हमें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग पेपर चेक होता है, बार-बार ही बोलता है वो मुझे। चलो जब बैक टू द टॉपिक बेटा, जितने भी लेंस हमने कांटेक्ट में किए सबकी जो टोटल पावर आएगी वो क्या आएगी, उनकी इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल आएगी। समझ आया? मैंने बोला 2 डायोप्टर इसके हैं, 3 डायोप्टर इसके हैं, 3 डायोप्टर इसके हैं, टोटल पावर क्या आएगी, इसको ज्वाइन कर दिया, 3 कर दो, प्लस कर दो आप, ठीक है। लेकिन तीनों सेम टाइप के होने चाहिए थे। मैं अब बताता हूँ उसका मतलब क्या है। यहाँ से ये लाइन लिखी बेटा P = P1 + P2 नहीं, ये लाइन लिख लो उसे सर, ये PT हुआ है पावर, टोटल पावर बेटा, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, लेंस 1 लेंस 2 ये बोल रहा। चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ आए टॉपिक है क्या बेटा। देखो मेरे बच्चों, हैरी कितना नंबर है समझ रहा? -2 अरे तो गंदी क्वेश्चन है, 3 बोल रहा है। कौन सा कनकेव है, कन्वेक्स है? ये लो कनकेव लेंस है, 3 डायोप्टर है, हैरी का, ठीक है। हैरी तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है,
दो। नाम क्या उसका? नाम क्या? रिद्धि सिद्धि का? रिद्धि। मैं लेता। भटूरी देवी ले लेते हैं। ठीक है? इसका नंबर है भाई। 2 नंबर का ठीक है? इसका भाई जो है ना, क्या नाम है? गुरु। हाँ, नुनू वगैरह। क्या हुआ? नन्नू है इसका। नन्नू है इसका। चलो भाई आपके साथ ले। अब इसका भाई जो है नन्नू या नन्नू जो भी है, वो शरारती बहुत है भाई। उसने क्या किया, इन दोनों लेंस को चिपका दिया आपस में बेटा। ठीक है? फेविकोल का मजबूत जोड़, दोनों लेंस को चिपका दिया। अब बात आई टोटल पावर क्या आएगी बेटा? टोटल पावर क्या आएगी? 5 नहीं बोलना, आंसर इज -5 बेटा। हाँ, रीजन क्या है बेटा? कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में पावर नेगेटिव होती है, XPX याद रखना। कन्वेक्स में क्या है? XP याद करना। कन्वेक्स में पॉजिटिव है तो कनकेव में नेगेटिव होगी बेटा। अरे घर ले जाएगा क्या पर? ये री। अच्छा, कर ले। हाँ ले गया। जैसे बोल रहे हैं। नहीं भाई। आप बीमारी हो रही है। आपकी नजर ही गिनती है तुम्हारी। आपके हाथ ऐसे हैं। आई दीजिए कितनी है? नजर ऐसी है। नजर ऐसी है पत्थर को भी। वो देखो पिघला रहे। वो आपको देख रहे हैं, आप पिघल दोगे। इसी वजह से ये अभी वैसे नन्नू बोल रहे हैं ना जगह जगह पे। अरे मार्कर ही गिर जाए देखो मेरे को। हैं? अरे मार्कर हाथ से गिर जाए। चलो ओके तो भाई। तो भाई -2 लगाया, समझ आ गई बेटा? कनकेव लेंस से इसलिए लगाया। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। दूसरे वाला भटूरी का भी क्या था? कनकेव ही था। तो इसके भाई ने जो कारनामा किया उसका लेंस की पावर क्या बनेगी? -3 प्लस -2.0। टोटल पावर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? -1 प्लस P2। हमें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, फॉर्मूला करना पड़ेगा। P1 प्लस P2, उसके बाद ये लिखेंगे बेटा। And the total power will be -3.0 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ बेटा, कहाँ गया? अगर वो कन्वेक्स कर दो। अभी करेंगे वक्त लगेगा। शिवम भाई खड़ा है करेंगे। इसको सोल्व कर सकता है बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? -3 आगे -3 और -2 कितना होता है? चलिए बता दें। -3 और -2 कितना होता है? है -4 है ना? अरे -3 -2 कितना होता है राजन? अच्छा छोड़िए, कोई बोलेगा नहीं बीच में यार। -5 -6 कितना होता है? क्यों माइनस माइनस प्लस नहीं होता? साइन सोच रहे हो? अब बता। वाह तू तो इंटेलिजेंट है यार, मैं उधर ऐसे सोचता था। तो आंसर इज -5.0 डायोप्टर बेटा। क्लियर है? ठीक है बेटा, समझ आ गया अच्छे से? पहला केस क्लियर है? लो जी। अब भटूरी और हैरी अब थोड़े बुजुर्ग हो चले हैं, ठीक है? तो हम बात करेंगे। हैरी तो हमारा ऐसे रहा बिकॉज एक्सरसाइज बहुत करता है, ये बैडमिंटन बहुत खेलता है हमारा हैरी। मोमोज खाता क्या? प्लस का लगा ना हैरी का ही है। और ट्वेंटी वाले ऐसे छोटा नहीं दिखेगा। हां 20 वाले ऐसे छोटा नहीं दिखेगा। तो छोटा तो दिखता ही है, क्लियर विजन की बात होती है ना वहां पर। भटूरी देवी ने भटूरी देते हैं, मुंह की बात छिड़ी तो मेरी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उम्र आते आते बेचारी का लेंस का नंबर चेंज हुआ, 3 ही हो गया और वो भी कौन सा हो गया? कन्वेक्स हो गया उसकी वजह। केवल दोनों में रहता है, केवल बताएंगे रुको सर आप धीरे-धीरे
बताया नहीं, ठीक है। अब की बार ये पॉजिटिव लेंगे, अब की बार पॉजिटिव लेंगे बेटा, कनेक्ट्स में क्या होता है पॉजिटिव लेंगे, px बटा xp। अब दोनों चीज का है नुनू है 0, तो कितना आया बेटा -3 + 3 कितना आ जाएगा 0.00 डायोप्टर बेटा। अब कोई लेंस की पावर है 0 ही होगी बेटा, नॉर्मल, ठीक है, हो गया बेटा, वो 0 पावर का हो गया बेटा, कोई पावर नहीं आते ना, बस ये शो के तौर पर जिसमें लगाते हैं 0 नंबर की बोलते हैं इसको बेटा, वही बन गया वो। क्लियर है बेटा? दोनों कन्वेक्स होंगे तो क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव ले लेंगे बेटा। कन्वेक्स में पॉजिटिव लेना है, कनकेव में नेगेटिव, और टोटल आपने देख लेना बेटा कैसे किया। समझ आ गया क्वेश्चन? एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, लिखो कनकेव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, कनकेव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, concave lens of power 2 diopter is placed in contact with convex lens of power 4 diopter। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन रुक जाओ भाई। 4 डायोप्टर, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। जो लेंस को जोड़ने के बाद जो आया उसकी फोकल लेंथ निकालिएगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। करो बेटा, बस बोलना नहीं है, अपने आप करेंगे सभी बेटा, शाबाश। अरे समाई रख बेटा, अगर तू जल्दी करेगा देख ले, फिर तेरे को बटूरी देवी मिल जाएगी। 8 नंबर है तेरा हर्षद, एक आंख लेके क्यों ना गया था उसका एक आंख से क्या दिखता है पहले कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव है, कितनी बेटा 2। दूसरा कन्वेक्स लेंस है, P1 ले लेते हो उसको बेटा, इसको P2 ले लूंगा। 4 प्लस का 4 डायोप्टर बेटा, PT = P1 + P2 -2.0 + 4.0 that is 2.0। याद है, समझ आया बेटा? प्लस का आ गया 2.0। अब हमें लेकिन इसकी फोकल लेंथ निकालनी थी। एक बात तो, पावर क्या होता है 1/, टेकन इन मीटर्स, ये है 2, तो 2f आ जाएगा, 1 के इक्वल f आ जाएगा बेटा 1/2 that is 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना हो तो 50 सेंटीमीटर। दोनों आंसर ठीक है सर। फ्रैक्शन में इसे कितना आंसर 1/2। अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन से जब तक याद तो बेटा, अब वो ठीक लिखिए आप। समझ आ गया क्वेश्चन बेटा सभी को? अगला क्वेश्चन बेटा आज से मैं अगर 3-4 सालों की बात करूँ ना बेटा, पेपर में एक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल रहा ही रहा है हमेशा। सबसे सिंपल यही होता है बेटा, गलती बच्चा ही करता है, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं पता लगता उसको बेटा, किसी पॉजिटिव है किसी नेगेटिव है। सर पीई फिजिकल एजुकेशन पीएक्स, वो आप मैथ में लेते हैं ना पीएक्स, कुछ मर्जी करता है, और भी बहुत कुछ बनाते हैं पीछे। Two thin lens, अरे राइट आंसर न्यूमेरिकल बेटा, 2 thin lenses, 2 thin lenses of focal length, thin lenses
-5 +10 and -5 are kept in contact. ठीक है, पार्ट 1 है इसका सोल्व करना आपको। फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? कनकेव है, कन्वेक्स है, बोलना नहीं है। फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस, हमें दोनों लेंस के नेचर बताने हैं। सेकंड पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। थर्ड वन इज, तीसरा पार्ट क्या है बेटा? पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। कुछ क्लियर नहीं हुआ आपकी मुझे यहाँ पर? फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10 +10 और -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बता कर निशान पर थोड़ा अप्लाई करी। निशान मुझे बता, जो पहला लेंस है +10, ये कन्वेक्स है कनकेव है? निशान है। बेटा ऐसे ना गया अगर समझ आ रही है ना? सर वो वाली बात बोल रहा हूँ, मैं यही बोलने लगा था। अब तक क्या आएगा? +10 है, कन्वेक्स है कनकेव, कैसे पता लगा? दूसरा लेंस कौन सा बेटा? -5, इसका नेम क्या बता देना? सागर, सात्विक। बता बेटा, कनकेव है, कन्वेक्स है, कैसे पता लगा? नेगेटिव में पता लगा। बैठ जाओ बेटा, समझ आ गया सभी को? पहला कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। अगला बेटा देवांश, पढ़ो। मुझे बता, पहले वाले की पावर कितनी है? हाँ, इसी क्वेश्चन में पहले वाले की पावर कितनी है? यथार्थ कैसे पता लगा? सेंटीमीटर में जब भी होता है तो पावर कैसे निकालते हैं? 100/f। कितनी देर के सेंटीमीटर में बेटा? 10। कितने आ गए बेटा? 10 डायमीटर आ गई। समझ आ रहा अच्छे से? अरे यार चुप हो जाओ। क्या बताओ? मीटर में निकालो। क्या चीज मीटर में निकालो? ये पावर। तो पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, कितना आएगा? 1/10 मीटर आ गया। अब क्या होता है फॉर्मूला? 1/f पावर कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो। सर इसको सीधा टाइम नीचे नहीं करतेगा, 1/f को करेक्ट कर दे तो सेंटीमीटर में थोड़ी लिखते हैं वहां पे हम लोग, बताया नहीं है। सेंटीमीटर में अगर कभी भी लेना है तो आपको 100/f करना पड़ेगा। अगर मीटर में लेना है तो 1/f कर दो बेटा सीधा। यही तो बात बोली है। तो मीटर में लेना है तो सीधा टाइम कर देना, उसको पहले सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। जब मीटर में है ही तो कैसे ले लूंगा उसको बेटा? ये नहीं वो कुछ नहीं है। क्यों नहीं कर रहा? 10 सेंटीमीटर नहीं बोला मैंने, 10 और 5 सेंटीमीटर बोले बेटा मैंने। क्या क्वेश्चन बोला है? मैंने सुना ही नहीं तूने मेरा। मतलब मैंने ये बोला कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दे तो रखिए लेकिन हमें सेंटीमीटर में बोलो नहीं बीच में। बस समझो, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले वाला लेंस हमें दे रखा है कि कौन सा बेटा? 10 +10 है फोकल लेंथ में, तो +10 बेटा, +10 का मतलब कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया।
लेंस 1 जो है कन्वेक्स लेंस हो गया। दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी रहेगी -5, माइनस से इंडिकेट हो रहा है कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। पहले वाली की पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला होता है 100 बाय में f। अगर f किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में दे रखा तो डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आया 10 डायोप्टर आ गई बेटा। दूसरे वाले की पावर आएगी 100 बाय में f, 100 बाय में -5 आ जाएगा, दैट इज -20.0 डायोप्टर। टोटल पावर आ जाएगी P1 प्लस P2, दैट इज +10 -20, दैट इज -10 डायोप्टर। समझ आ गया। अब हमें क्या निकालनी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी, फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो पावर पता है बेटा, पावर क्या होती है 1 बाय में f, टोटल पावर है -10, क्या आ जाएगा बेटा -10f इज इक्वल टू 1, f आ जाएगा -1 बाय में 10। अब जब भी 1 बाय f करते हैं तो किसमें आती है आंसर बेटा, मीटर में कितना आएगा -0.1। 100 लेके के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100 लेके करना है तो बेटा ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और सोल्व करोगे अपने आप से बेटा। फोकल लेंथ डायरेक्ट ऐड करिए उसके लिए भी। फोकल लेंथ के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है ना तो ये लगेगा, ठीक है। फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला लगा सकते, सीधा पावर फोकल लेंथ ऐड करके बेटा। समझ आ गया, पावर में फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करके दिखाओ। A doctor has prescribed a corrective lens of power a corrective lens of power 1.5 diopter, 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Find the focal length of the lens. 1.5. And what is the nature of the lens? 1.5 is what is the nature of the lens? कोई बोलेगा नहीं? What is the nature of the lens?
अरे क्या कर रहा है ये? पानी डाला कि बता रहा है? नहीं रहा, हैं? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। बेटा प्रेशर का कंसेप्ट लगाओ, उसको लूज करो ऊपर से थोड़ा सा। कोई ना बोल रहा। बेटा पैदा ही तेरा लड़की होना चाहिए था। आजा इधर आ। पहली बार मैंने आपको नजर से बता दिया। बस बेटा देखो भाई, हमें पावर दे रखी थी 1.5 डायोप्टर बेटा। ये नेगेटिव पॉजिटिव होनी थी ना, क्यों? आप बताओ बेटा, पॉजिटिव होती है तो कौन सा लेंस होता है? फोकल लेंथ और निकालनी है। पावर क्या होता है? 1/में f। अगर मैं 1/f फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा? और अगर 100 पे f यूज करूंगा तो सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी, किसी मर्जी का आंसर निकालो, क्योंकि क्वेश्चन तो मीटर में निकाला है सेंटीमीटर। तो बेटा 1.5 = 1/f, 1.5f = 1, f आ गया 1/1.5। तो ये आ गया बेटा 2/3, दैट इज 0.67 मीटर है। समझ आया बेटा? अगला न्यूमेरिकल बेटा करो, कर दे क्वेश्चन। दो मिनट बोली तो देती है। करो बेटा, क्वेश्चन कर दो जल्दी से, फिर मैथ्स। सर आ गया आंसर -5। समझ गया ना? तो कुछ बेहतर है इसको समझाने की नहीं करती ये क्या है? बादल मैथ्स की बुक है बेटा, कल तेरा यूटी था, आज यूटी था, तो मैथ्स की बुक ही नहीं थी तेरे पास। सर आप सही आए वैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं। पूरा दे वर्षों से उससे आए थे ऊपर बढ़िया आप तो कराएंगे ना फोर्थ मैं देखूंगा, मैं याद है आपको।
चार तो होगी वही तो वो दिख रहा था ये ले तू इधर आ रहा है अलाउद्दीन, तेरा क्या करे नमाज तेरी यहीं अदा कर दूं।